अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है। और भाई आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज है भाई फर्नीचर शॉपिंग व्लॉग। और आपको फर्नीचर शॉपिंग देखने को मिलेगी और साथ साथ आपको सारे के सारे रेट्स भी क्योंकि जानने होते हैं, कौन सी चीज़ कितने की ली भाई मारिया जोया बता दो हमें। तो सारी चीज़ों के प्राइस भी हम बताएंगे और सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, हमने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद तकरीबन 12 या 1 बजे हम निकल गए थे मार्केट के लिए। और हमें लेनी थी अपने लिए कुछ चीज़ें। अब मैं बता देती हूँ वो क्या लेनी थी। हमें अपने लिए लेना था कबर्ड लेना था, एक अदद गद्दा लेना था, और वो साइड पे जो दराजे रखते हैं ना जिसमें आप स्टोरेज का सामान रख सकते हैं, बेसिकली हमें लेना था उसके लिए कि हम अपना कॉस्मेटिक रख सकें, अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकें, मतलब गर्ली टाइप चीज़ें अपनी रख सकें, मतलब अपने रूम के लिए लेना था बेसिकली हमको ये सामान। और कबर्ड इसलिए ले रहे थे हम लोग क्योंकि जो हमारा पुराना वाला घर है जो हम अभी छोड़ के आए हैं, वहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए थे तो हमने अपने कबर्ड्स और 2-3 चीज़ों को सेल कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज की काफ़ी अच्छी जगह थी। मतलब वहाँ पे 2 छती वगैरह बनी हुई थी, तो काफ़ी सारा सामान हमारा वहाँ आ गया था। इसके अलावा कबर्ड जो था अम्मी के रूम में ना दीवार में ही फिक्स हुए हुए थे कबर्ड्स ना, तो हमको सेल करना पड़ा था। जाहिर सी बात है जब बने हुए हैं तो दूसरा रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। तो अब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर तो कोई इस तरह का सीन है नहीं, तो इस वजह से हमें अपने लिए लेना पड़ा। और जिसके अलावा 2 कबर्ड थे वो हम बाकी 4 लोगों ने ले लिया, और हमारे कपड़े ऐसी थैले में रखे हुए थे और हमारा सामान बिखरा हुआ था, तो इसलिए हमें लेना भी ज़रूरी था। और दूसरा एक हमें ना प्रॉब्लम ये था कि हमारा बजट थोड़ा सा कम था, और हमें ये था फिक्र कि यार हम जा तो रहे हैं, पता नहीं ये 3 चीज़ें हम ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो हम लोगों ने चूज़ किया था कि हम आएंगे गरीबाबाद, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं रेट जो है काफ़ी मुनासिब होते हैं, और यहाँ से हम 2-3 बार चीज़ें ले चुके हैं। अच्छा, जब भी हमने यहाँ पर आए ना, हमने यहाँ का विज़िट किया तो हमने सामने से चीज़ें ख़रीदी। जैसे कि चेयर्स वगैरह की ज़रूरत होती है तो हम यहीं पे आ जाते हैं। कोई डिवाइडर लेना है, या मैंने अपना डिवाइडर भी बनवाया था तो यहीं से बनवाया था ऑर्डर देके ना। तो खैर यहाँ पर हम आ गए थे और पहली बार हम अंदर की मार्केट में आए थे, क्योंकि अब्बू हमें अंदर की मार्केट लेके गए थे। और हम ना ये सोच के अंदर की मार्केट में आए थे कि फ्रंट की जो शॉप होती है उधर तो थोड़ा महंगा होगा, अंदर शायद थोड़ा सस्ता मिल जाए, हमारी रेंज में आ जाए, क्योंकि बजट कम था हमारा ना। बजट तो ठीक था हमारा, लेकिन हमारे माइंड में ये था कि अभी तो 4 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है। मतलब हमने डिवाइडर वगैरह भी 1 या 2 साल पहले लिया था, तो अब तो 4 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो हमें हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, उस हिसाब से हमने माइंड बनाया था कि पता नहीं 25,000 की हमें अलमारी ना मिले, और पता नहीं कितने का हमें क्या मिलेगा। इस तरह हम ज़रा कंफ्यूज थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे, और ना बड़ा डरते डरते हम गए थे कि हमें अल्लाह करे हमारे मतलब का सामान मिल जाए। और वो दराजे भी हमें लेनी थी। अच्छा, उसको हम सर्च कर रहे थे, वो हमें नहीं दिखी। अब हमने क्या क्या लिया और क्या क्या किया वो आपको आगे को देखने को मिलेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आके जो हमें अलमारी पसंद आई थी, सबसे पहले जो कबर्ड पसंद आया, उसके प्राइस हमने जब सुने तो हम तो बिल्कुल शॉक हो गए। और मतलब इतने अच्छे और इतने प्यारे मुनासिब प्राइस थे ना, रीजनेबल थे। हाँ। कि हम लोगों को ज़रा सुन के तसल्ली हुई और हमारी हिम्मत बढ़ी कि हम लोग 3 चीज़ें लेने के लिए आए थे, तो हमने ख़रीदी यहाँ से कुछ 5 चीज़ें, और उन सब के आपको रेट वगैरह हम बता देंगे, क्या है क्या नहीं है दिखा भी देंगे। तो खैर यहाँ पर एक ये आयरन स्टैंड है, वो हमने लिया था क्योंकि हमारे पास जो आयरन वाला नहीं कबर्ड होता, जो स्टैंड नहीं आप कह रहे हो वो लकड़ी का बना होता है, स्टोरेज की भी जगह होती है, तो ना वो हमारा ख़राब हो गया था, तो वो हमने निकाल दिया यहाँ आने से पहले। अब दोबारा जो लेना था तो हमने सोचा था हम स्टैंड ही लेंगे, क्योंकि उसके लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें इतनी पतली सी उसकी दराजें होती हैं, कोई सामान आता ही नहीं है, उससे बेहतर है कुछ रखो ही नहीं आप उसके मतलब उल्टा उससे ना जगह घिर जाती है, उसके अंदर कुछ खास सामान तो आता नहीं है। ऐसा ना अम्मी ने भी ना खाली वो रद्दी रखी हुई थी उसमें, और कुछ खास मतलब सामान कॉपीज वगैरह पुरानी और इस टाइप की चीज़ें रखी हुई थी। अच्छा खैर यहाँ पर हमने सोफ़े वगैरह देखे अंदर की मार्केट में, हमें बहुत अच्छे लगे और इनके रेट भी काफ़ी रीज़नेबल थे। ये मतलब थे सोफ़ा कम बेड थे। हाँ। और इनके रेट मैं आपको बता देती हूँ ऐसी वर्बली, ये थे तकरीबन एक था 13,000 का, एक 14,000 का था, और जो पीछे वाला आपको दिख रहा है ना ये ग्रे वाला ये था 18,000। ये 18,000 ये का सोफ़ा कम बेड्स हैं।
और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और वो कह रहे थे आप लोग ऑर्डर पे अपनी मर्ज़ी के कलर्स वगैरह बनवा सकते हैं। अच्छा, जब हमने अपना सामान वगैरह सारा सेलेक्ट कर लिया, उसकी पेमेंट वगैरह कर दी, तो उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ी सी हम वीडियो बना लेते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको ना। क्योंकि पूरे टाइम तो हम टेंशन में थे ना कि यार हमारा सामान बस हो जाए और जो जो हमने मतलब जो सोचा हुआ है 3 चीज़ें सोची हुई वो हो जाए, लेकिन वहाँ जाके जब हौसला हमारा खुला तो हमारी तरह आंखें चकाचौंध हो गई। हमें भी थोड़ी तसल्ली हुई, मेंटली थोड़ा सा एक वो प्रेशर होता है ना आपको, आपके पास अगर पैसे थोड़े से कम हो और आपको चीज़ें भी सही और तरीके की चाहिए ना, तो फिर आपको ना थोड़ा सा ना एक प्रेशर होता है माइंड में। खैर वो हमारा रिलीज़ हुआ माइंड में से प्रेशर, और फिर हमने अच्छा रास्ते में रुक के गन्ने का जूस पिया था, क्योंकि यार आजकल दोपहर में बहुत गर्मी हो रही है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। खैर हमारा हो गया था भाई पूरी मतलब ज़बरदस्त वाली फर्नीचर शॉपिंग हुई थी, बहुत अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या हमने लिया है, आपसे थोड़ी ना छुपाएंगे, आपसे पूरा शेयर करेंगे। इसके रेट वगैरह भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और अच्छा, हम जब घर जा रहे थे हम लोग हंस रहे थे क्योंकि अम्मी को नहीं पता था कि हम लोग इतना सामान लेकर आ रहे हैं, उनके दिमाग में यही था हम सिर्फ गद्दा वगैरह लेकर आ रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने लिया था बेड, और बेड के मैं आपको रेट बताती हूँ। बेड हमें मिला था कुछ 13,000 रुपीज़ का। और क्या कहते हैं, अच्छा हमें गद्दा लेना था और यहाँ पे ना, तो गद्दा जो था ना हमने वो भी लिया है, लेकिन ये है कि वो हमने थोड़ा सा मुनासिब क्वालिटी का लिया है क्योंकि हमारी रेंज कम थी, जाहिर सी बात है। जो हमें सबसे पहले गद्दा पसंद आया था वो हमें पसंद आया था 33,000 का, लेकिन फिर हमने बोला ज़रा मीडियम पे रहें, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, मरनी चला। तो खाली फिर ये क्योंकि अगर वो लेते तो फिर हम आगे और कुछ ले नहीं पाते ना, तो फिर हमने थोड़ा मीडियम क्वालिटी का लिया। तो हम लोगों ने लिया था गद्दा कुछ 18,000 रुपीज़ का, और इससे लो जो था ना वो कुछ ज़्यादा ही लो थी क्वालिटी उसकी, मतलब वो सिर्फ फॉर्म का गद्दा था, ये ज़रा अच्छी क्वालिटी का है। डोरा फॉर्म का हमने गद्दा लिया है 18,000 का, और बेड हमारा है 13,000 का। इसके अलावा हमने ड्रेसिंग टेबल ली है, इसी के अंदर स्टोरेज का भी हमारा सामान आ जाएगा, तो हमने ये लिए। ये हमारी आई है 8,000 रुपये की, ठीक है। और हमारा जो कबर्ड आया 14,000 का 14,000 का आया है, और इसके प्लस आप खुद कर लेगा। प्लस आप खुद कर लेगा। अच्छा, 50,000 से थोड़ा सा हम क्रॉस किए थे, लेकिन ये कि 2-4 हज़ार रुपए की या 2-3 हज़ार रुपए की गुंजाइश चलो सही है, समझ में आती है। हमारा बजट जो हम लेकर गए थे वो 50,000 ही लेकर गए थे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसके अंदर, मतलब उसमें ही हमारा काम हो गया। और आयरन स्टैंड भी आपको बता देती हूँ, वो हमने लिया था 3,000 का। अच्छा, इन सब पे हमने बार्गेनिंग भी करवाई थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि होलसेल प्राइस में सारा सामान मिलता है तो आप सिर्फ 1,500 से ज़्यादा कम नहीं करा सकते। वो लोग करते भी नहीं हो, कहते हमें नहीं बचत हो रही, और नहीं करी थी उन्होंने ज़्यादा बार्गेनिंग। उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब हम 1 बजे घर से निकले थे, 12:30-1 बजे, और हम घर पहुँचे थे कुछ 5 बजे। और उसके बाद सब हमारा सामान सेट किया उन लोगों ने, जो मजदूर वगैरह थे, उन्होंने बेड सेट किया, अलमारी वगैरह सब कुछ लगाई सही तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, अलमारी जो हमने ली है ना, अपने कबर्ड जो लिया है वो सिंगल डोर का अलग लिया है, ताकि क्योंकि हमें जाहिर सी बात है, हमें पता था फर्स्ट फ्लोर पे सामान चढ़ाना है, वो चढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने सिंगल डोर की ले ली अलमारी, और काफ़ी ईजी भी रहती है उसके ऊपर लेके आना। मतलब अगर आपको आगे ज़रूरत है तो आप एक और डोर जाके ख़रीद सकते हैं, मतलब डोर नहीं, सॉरी, एक और आप शेल्फ खरीद सकते हैं, उसका इसी तरह से बोलेंगे। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है हम लोग बहुत खुश थे इन सब सारी परचेजिंग से, और अम्मी को तो थोड़ा सा ना सरप्राइज मिल गया था, और अम्मी तो बहुत फूल ही नहीं समा रही थी, अम्मी को बड़ा मज़ा आता है और बड़ी खुश होती हैं जब घर में ना कुछ नया सामान होता है, कुछ नए चेंजेस आए ना, तो अम्मी को बड़ा अच्छा लगता है ना। तो खैर हमारा सामान ना सारा ही फैला हुआ था, पूरा रूम हमारा फैला हुआ था, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना कबर्ड को सेट करना स्टार्ट किया। और बस मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आपकी ना जब नीयत अच्छी होती है ना तो आपकी मंजिल भी आसान हो जाती है। तो हम लोगों ने खैर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार हम लोगों ने जो सोचा था उससे काफ़ी बेहतर चीज़ें आ गई हमारे लिए वाकई। और नियत की जैसे आप ने बात बोली ना, तो अपने लिए तो नियत सभी अच्छी रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरों के लिए भी अगर नियत अच्छी रखें ना तो अब मंजिल और ज़्यादा आसान होती है, और मंजिल तभी ही आसान होती है। इधर मैं ज़ोया को और थोड़ा सा करेक्ट करूँ, नियत अच्छी रखने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ अपने लिए सिर्फ अपना ही भला चाहो, बाकी सारे चाहें बाहर में, ऐसा नहीं होता है। नियत अच्छी दूसरों के लिए रखनी पड़ती है, तभी आपकी मंजिलें आसान होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब बस
सारा अपने पेट भर के खुद खा लेना है, दूसरों को नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को दूसरों के लिए भी अच्छी नीयत रखनी चाहिए। तो खैर यहाँ पर हम अपने जल्दी से कबर्ड को सेट किया था हम लोगों ने, और काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को। जल्दी से कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये तो वीडियो आपको दिख रही होती है, जितनी शॉर्ट दिख रही होती है ना, लेकिन इतनी पूरे दिन की मेहनत होती है इन वीडियोस के लिए भी। और अच्छा खैर ये सारा पहले ना सबसे जो सड़ियल काम लगता है ना मुझे कपड़े तय करना, वो पूरा का पूरा करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें अपनी कबर्ड पूरी सेट करनी थी और इससे हम बहुत दिनों तक कबर्ड के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी सेट करनी थी। हाँ। हमारी ज्वेलरी बॉक्सेस वगैरह सारे इधर उधर रखे हुए थे, वो आपको साइड पे भी दिख रहा हाँ। होगा, उसमें भी मतलब वो जो दराज है आपको दिख रही है ना, उसमें भी वो पैक करके रखी हुई थी काफ़ी साइज, मतलब टोटली अपिया और मेरा सामान बिखरा हुआ था। बाकी सबकी अलमारी सेट हो गई थी। वो जो वाइट वाली अलमारी थी ना, वो फिर इन लोगों को हमने दे दी थी और इन लोगों का सामान चारों का सेट हो गया था आराम से। तो बस हम अपने अलमारी सेट कर रहे थे और उसके बाद फिर ना बाकी क्या किया था, फिर वो ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी सेट की थी। और अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी, और नहीं कहेंगे तो फिर नहीं दिखाऊंगी। उसमें काफ़ी अच्छी असल में गुंजाइश है, इस वजह से हम लोगों ने ले ली, क्योंकि हमें अपने रूम में एक मिरर भी लगाना था। तो इस वजह से मैंने कहा यार ये ले लेते हैं, वो बॉक्सेस छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बॉक्सेस भी तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये के आते हैं बॉक्सेस, उसका रेट मुझे मालूम था। तो खैर उसको हमने छोड़ के हमने कहा चलो इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। और फिर हमने मंगवा ली थी मिठाई, वो भी अम्मी के कहने पे, क्योंकि अम्मी ने कहा भैया फर्नीचर आया है, कोई छोटी बात नहीं है, मुंह मीठा तो करा दो। मैंने कहा भाई फर्नीचर तुम लोग लेकर आए हो, अब जल्दी से मिठाई मंगवाओ। हाँ। मैंने कहा चलें ठीक है मंगवा देते हैं। तो फिर सबकी पसंद की हमने मिठाई मंगवा ली थी, और मिठाई हम इसी तरह मंगवाते हैं मिक्स करके, ताकि सब ना अच्छे से और रच के खा लें, क्योंकि हमारे घर में मिठाई बहुत शौक से खाई जाती है, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, हम हमारे हर ओकेजन पे, हर ख़ास त्यौहार पे हमारे घर में मिठाई ज़रूर होती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अम्मी ना आजकल खाना अम्मी ही बना रही हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यार इतने दिनों से जोया मारिया तो कुछ नहीं बना रही, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब ये वाले सारे काम, घर के काम, बाहर के काम, हर सारे काम जब हम ही देख रहे हैं ना, तो कुकिंग का तो जिम्मा ना अम्मी ने लिया हुआ है। और यार जाहिर सी बात है आपके टाइम नहीं मिलता, मतलब इधर तो आपको वीडियो में 2-3 मिनट की वीडियो दिखने को मिलती है, लेकिन हम घर से बाहर जब जाते हैं अपने काम करने के लिए 3-3 4-4 घंटे हम बाहर होते हैं, और फिर एक बाहर जाने की और ड्राइव करने की भी बड़ी थकन होती है। मैं तो भाई थक जाती हूँ, कोई अगर नहीं थकता होगा तो अलग बात है, मैं बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा थकते हैं, फिजिकली तो थकते ही थकते हैं। इसके अलावा फिर अभी तक ये था, खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है घर पूरा सिमट गया है और सारे काम हमारे हो गए, लेकिन ये कि डेली बेसिस के थोड़े थोड़े काम थे, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा थकन हो जाती है। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को सेट कर रही थी, उसमें सामान रख रही थी, और फिर से पूछ रही हूँ आप लोगों को, अगर देख रही हो तो बता दे। जोया का दिल चाह रहा दिखाना, तुम दिखा देना, पूछ क्यों रही हो? जोया दोबारा से क्योंकि दिखे मैंने कोई चीज़ सेट करी है ना, तो फिर इसलिए मेरा बस अच्छा लगता है, यू नो। अच्छा खैर उसके बाद फिर हो गया था, बस लेट नाइट मैंने ये सेट किया, उसके बाद हम सो गए थे, बहुत थकन हो गई थी, अच्छी खासी थकन हो गई थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और बस हम नाश्ता कर रहे थे जल्दी, क्योंकि हमें ये था हमारा ये टारगेट सेट था। अच्छा रोज़ का जाहिर सी बात है, जब ये शिफ्टिंग होती है ना, रोज़ के टारगेट सेट होते हैं कि ना सुबह उठने के बाद पहला काम करना क्या है। जैसे एक दिन पहले हमने किचन वगैरह सेट किया था, फिर दूसरे दिन का हमारा ये था, दूसरे दिन ने उसके तीसरे दिन मतलब हमारा ये सेट था कि हमें जो जितना नीचे सामान फैला हुआ है, जाहिर सी बात है कार्टन्स वगैरह तो सारे खुल चुके थे, लेकिन होता है कुछ शॉपरों में सामान होता है, कुछ अलग रखा हुआ है, कहीं सोफे पे रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बिखरी भी होती हैं। हमारा ये टारगेट था भाई ये पूरा का पूरा फाइनल करना है, सही तरीके से डीप क्लीनिंग करनी है और घर को ना सुकून में लेकर आना है, ताकि बस बहुत जल्दी से ना सिमट जाए और हम अपनी रूटीन स्टार्ट कर सकें ना। मतलब ये होता है फिर रोज़ की सफाई थक जाता है इंसान ना। तो खैर नीचे का जितनी वो चीज़ें रखी हुई थी सारी की सारी चीज़ें हमने निपटाई, जो डिस्कार्ड करनी थी वो डिस्कार्ड करी, और फिर अपिया और मैंने ज़िम्मा लिया जल्दी सफाई करने का। अच्छा नीचे से सफाई करने का मतलब समेटने का जल्दी का रीज़न भी ये है कि हमें लगानी है मेड, जाहिर सी बात है, और जब पूरा घर
कर अगर बिखरा हुआ होगा तो उससे भी परेशानी होगी और हमें भी होगी परेशानी, क्योंकि बार बार मेड आएगी तो उसे समेट के देना और ये से बात है, वो फिर आसान हो जाता है, घर पूरा सिमटा हुआ होता है और आपकी पर्सनल चीज़ें जब बाहर इधर उधर रखी हुई हैं तो उसको भी समेटना ज़रूरी होता है। तो खैर यहाँ पे जोया और मैंने मिलकर अभी तक हम यही कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर सफाई कर लेते हैं और कभी टाइम होता है तो मैं पोछा लगाती हूँ, नहीं टाइम होता तो मैं नहीं लगाती, क्योंकि जल्दी जल्दी से काम करके हमें बाहर जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। असल में सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं तो उसका भी एक रूटीन होता है, उसकी भी सारी चीज़ें वगैरह निकलनी होती है ना, आपको पता ही होगा सारे वो ना सर्दियों वाले कपड़े। खैर वो तो हमने अभी अपनी अलमारी जो सेट करी थी इसी तरह से की थी, गर्मी वाले कपड़े पीछे रख दिए, सर्दी वाले कपड़े आगे की तरफ रख दिए, इस तरह से कर लिया था। और इसके अलावा गद्दे वगैरह अगर बनवाने हैं तो वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी मसरूफियत रहती है इन दिनों में ना। तो खैर ये सारा आपको बहुत सारा कचरा दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है इतना सारा सामान हटाया और बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड भी करी हमने, तो ना उसमें से भी सामान निकलता है। कचरा इसलिए निकलता है बहुत सारा क्योंकि हम लोगों ने जो कार्टन्स वगैरह बनाए थे, अपनी चीज़ें वगैरह जो हमने पैक करी थी ना, उसके अंदर हमने सारे अखबारों का इस्तेमाल किया था। तो इन दिनों में हमारे घर में से ना कचरा, आप वो हल्का फुल्का सा कचरा होता है, जाहिर सी बात है अखबार हो गए या फिर क्या कहते हैं कौन से पेपर्स होते हैं, कोई तो होते हैं, हाँ वो जो पेपर्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें लपेट के रखी थी, वो सारी चीज़ों को समेट के रखना और सब सारी चीज़ें निकलती हैं तो कचरा तो होता ही है, जाहिर सी बात है। तो बस इसी बात पे ना जल्दी से लाइक कर देगा अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। भाई बड़ी मेहनत लगती है और शिफ्टिंग करने के बाद मैं बताऊं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। शिफ्टिंग करना आसान नहीं है। देखिए एक तो हम घर में काम कर रहे हैं, हम अपनी शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, हम अपना सामान भी सेट कर रहे हैं, साथ साथ व्लॉग भी बना रहे हैं, तो आप लोग बाहर की भी काम कर रहे हैं, ये भी एक मसला है। अच्छा जी, लाइक कर दिया तो फिर बता भी दीजिएगा। और भाई दोपहर के खाने में हमने खाया था मैगी, और हुआ ये था कि ना अब्बू को दे दिया था हमने आलू गोश्त, और वो रखा हुआ था, अब्बू को आलू गोश्त दे दिया और वो ज़्यादा था भी नहीं, तो फिर ना अपिया ने क्या किया, निहाल को बना के दी मैगी, और फिर हमें भी भूख लगने लगी। अपिया ने बोला अम्मी आज आप भी मैगी खा लें। मैंने क्या किया था, पहले निहाल को बना के दी, अम्मी ने कहा यार मुझे भी भूख लग रही है, मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ मैगी बना लेती हूँ, अभी मैगी खा लें, फिर शाम को चाय पे हम कुछ देख लेंगे, कुछ मंगवा लेंगे। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो दोपहर में बस हम लोगों ने मैगी खाया था। अच्छा ये वाले फ्लेवर का मैगी जो है मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, मतलब चिकन फ्लेवर का ना, प्लेन जो ना मतलब 3-4 बाइट्स के बाद ना मुझे लगता है बस अब नहीं खा सकती मैं ना। और असल में अपिया को कोरियन वाले नूडल्स की जब से आदत मैंने डाल दी है ना, तो उसके बाद अपिया को कोई दूसरे नूडल्स, कोई और फ्लेवर अच्छा ही नहीं लग रहा। अपिया वही नहीं लग रहा, वो ना जरा एक देसी टच के साथ है, और ये ना बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही ना, मतलब इसके अंदर ना आप कह लें चाइनीज़ सॉल्ट, चिकन पाउडर जिसमें भी ज़्यादा हो, अक्सर बिरयानियों में भी बहुत ज़्यादा होता है जो बाज़ार की होती है ना, तो मुझसे नहीं खाया जाता वो ना, आप कह लें वो उमामी टाइप का जो फ्लेवर होता है ना, मुझे पसंद नहीं आता। तो खैर क्या कहते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था मैगी, और जोया बेचारी को खाना पड़ा। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम, और शाम का भी काफ़ी लेट वाला टाइम कह सकते हैं, 7-7 बजे का टाइम था। ये टाइम है, और इस टाइम पे भाई अच्छा खासा अपिया ने नाश्ता मंगवा लिया था। अपिया ने बोला बहुत जोर की भूख लग रही है और रात का भी पता नहीं है कि क्या बनेगा, तो फिर जल्दी से कुछ नाश्ता मंगवा लेते हैं और पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता है हम आजकल बड़े बिजी हैं। तो हमने मंगवा लिए थे वॉन्टन्स मंगवा लिए थे, साथ में कचौरी थी, थोड़ी सी जलेबी मंगवा ली थी और नमक पारे मंगवा लिए थे, और ये था हमारा शाम वाला नाश्ता, बहुत बेहतरीन वाला, और हमने तो बड़े मज़े ले के खाया, बहुत सुकून से एंजॉय किया, क्योंकि हमारे जब वो जो टारगेट पूरे हो जाते हैं ना, तो उसके बाद बड़ा सुकून हो जाता है कि यार आज का टारगेट, आज के दिन का टारगेट पूरा हो गया, अब नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे। तो बस आज का व्लॉग कर देंगे यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।